हेलो बच्चों, आज हम घातांक के सवाल करेंगे। घातांक आपने कक्षा 7 की किताब में भी पढ़ा है, लेकिन जो आपके राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा है उसमें कुछ अलग तरीके के सवाल आते हैं। देखिए, ये प्रश्न पिछले साल आया हुआ प्रश्न है कि 2 पर 50 की घात है, 3 पर 40 की घात है, 4 पर 30 की घात है और 5 पर 20 की घात है में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम घातों को पहले बराबर कर लेते हैं। जैसे आपने भिन्न में पढ़ा है, क्लास 6 में, क्लास 7 में पढ़ा है कि जब भिन्न में हमें छांटना होता है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम भिन्न के हर को बराबर करते हैं और उसके बाद देखते हैं जो अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा होता है वो संख्या छोटी होती है। तो उसी तरीके से जब ऐसे घात की संख्याओं को देखना होता है तो हम इसमें पहले ये देखते हैं कि घात बराबर कर लेंगे, उसके बाद जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी होगी और जो संख्या छोटी होगी वो छोटी संख्या होगी। देखिए घात कैसे बराबर करेंगे। पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 पे 50 की घात है, 3 पर 40 की घात है, 4 पर 30 की घात और 5 पर 20 की घात है। घात बराबर करने के लिए जिससे भी ये संख्याएं कट जाएंगी, देखिए 50, 40, 30, 20, देख के समझ में आ रहा है कि ये संख्याएं 10 से कट जाएंगी, तो हम 10 की घात को बाहर ले लेते हैं। अब ये 2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे हमने 10 की घात बाहर लिख ली। अब यहाँ पे कौन सी घात लिखें? 10 को किससे गुणा करें कि 50 आ जाए? 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह से 3 पे 40 की घात है, हमने 10 का पावर बाहर लिख लिया और 10 चौक को 40 तो 4 का पावर यहाँ अंदर लिख लिया। 4 पे 30 की घात है तो 10 का पावर बाहर लिख लिया और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर हो गई। और 5 पे 20 की घात है तो इसमें भी 10 की घात बाहर लिख लेंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पर 2 की घात लिख देंगे। तो इस तरह से इस संख्या को चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, संख्या बराबर ही है। हमने इस तरह से इसलिए लिखा है कि हम घात बराबर कर सकें। जब घातें बराबर हो जाएंगी तो जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या बड़े में आएगी। तो देखिए अब 2 पे 5 की घात है, 2 पे 5 की घात निकालना आता है, आराम से निकाल लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इस पर ये 10 की घात लगा दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पे 10 की घात ये आ गया। ये है 3 पे 4 की घात, तो 3 को 4 बार गुणा करेंगे और इसके ऊपर 10 की पावर लगा देंगे। 3 तिरिक के 9, 9 तिरिक 27 और 27 को 3 बार गुणा करेंगे तो 81, 81 पे 10 की घात आ गई। यहाँ पे देखिए 4 पे 3 की घात है, यानी 4 को 3 बार गुणा करेंगे और इस पे 10 की घात लगाएंगे। 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, 64 पे 10 की घात हो गया। 5 पे 2 की घात है तो 5 को हम 2 बार गुणा करेंगे और इसके ऊपर 10 की घात लगाएंगे। 5 पचम 25, 25 पे 10 की घात। इस तरह से देखिए हमारी संख्या सारी निकल के आई और सब पे घात बराबर हो गई है, यानी जो संख्या इसमें से बड़ी है देख के ही समझ में आ जाएगा ये संख्या सबसे बड़ी संख्या है। अर्थात
3 पे 40 की घात, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। और इधर देखेंगे कि छोटी कौन सी है। ये देखिए 25 सबसे छोटी संख्या है, तो ये संख्या सबसे छोटी संख्या है। इस तरीके से हम जान पाएंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में यही नंबर आए, नंबर चेंज हो सकते हैं। आपको ये सीखना है कि किस तरीके से ऐसे सवाल करते हैं। चलिए एक और सवाल ऐसा ही करके देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2 पे 250 की घात, 3 पे 150 की घात, 5 पे 100 की घात और 4 पे 200 की घात। इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। प्रश्न आया था तो उसमें केवल सबसे छोटी संख्या बताई थी, लेकिन हम दोनों लिख लेते हैं, चाहे सबसे छोटी पूछा जाए चाहे सबसे बड़ी पूछा जाए, आप दोनों का उत्तर दे पाएंगे। तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया था। देखिए एक ऐसी संख्या देखेंगे जिससे सभी संख्याएं ये कट जाती हैं, 250, 150, 100, 200। तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि 50 से ये सभी संख्याएं कट जाएंगी। पहले हम संख्या लिख लेते हैं। 2 पे 250, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 50 की घात। 50 को 5 से गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। 3 पे है 150 की घात है, तो इसको लिख सकते हैं 3 पर 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। अगली संख्या है 5 पर 100 की घात, इसको लिखा जा सकता है 5 पर 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 की घात। 4 पर 200 की घात है, इसको लिखा जा सकता है कि 4 पर यहाँ 50 को 4 से गुणा करेंगे तो ये वही संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से देखें, हमने घातों को एक बराबर कर लिया। हमें करना यही है कि घात जब बराबर कर लेंगे तो हम आसानी से जान पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब 2 पर 5 की घात, 2 को 5 बार जब गुणा करेंगे तो 32 आएगा। 32 पे 50 की घात हो गया। 3 पर 3 की घात, 3 का घन निकालेंगे 27 आता है। 27 पे 50 की घात हो गया। 5 पे 2 की घात, 5 का वर्ग निकालेंगे 25 आएगा। 25 पे 50 की घात आया। 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आएगा। तो 256 पर 50 की घात। देखिए सब पे घात बराबर हैं। अब इसमें जो संख्या बड़ी आपको दिखाई देगी आप आसानी से जान पाएंगे। ये देखिए ये संख्या सबसे बड़ी है। 4 पर 200 की घात संख्या सबसे बड़ी है और ये 25 पर 50 आया है, यानी 5 पर 100 की घात संख्या सबसे छोटी संख्या है। इस तरह से हम ये प्रश्न आराम से कर पाएंगे। एक और प्रश्न करके हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न है कि 2 पर 45 की घात, 3 पर 36 की घात, 5 पर 27 की घात और 4 पर 18 की घात। इसमें हमें बताना है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। आपने ऐसे ही 2 प्रश्न भी कर लिए हैं। अब ये सवाल आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। चलिए एक बार इसको भी करके देखते हैं। 2 पर 45 की घात, 3 पर 36 की घात, 5 पर 27 की घात, 4 पर 18 की घात। अब देखिए इसमें ये ना तो 50 से कट रहा है ना ये 5 से कट रहा है। आपको कोई एक संख्या ऐसी देखनी पड़ेगी जिसके पहाड़े में ये सब आते हों। तो देखिए 9 के पहाड़े में 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45, यानी 9 के पहाड़े में ये चारों संख्या आ रही है। तो हम 9 की घात को बाहर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 पर 9 की घात हमने बाहर निकाली है तो 9 5 45। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें 3 पर कितने की घात होगी, 9 की घात हमने बाहर निकाली है तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 36 आ जाए।
9 चौको 36, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। अगली संख्या में देखिए, 5 में हमने 27 की घात थी, 9 बाहर निकाल लिया। अब यहाँ अंदर कितने की घात आएगी, तो 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 27 आएगा, तो यहाँ पर 3 की घात लिख देंगे। 4 की घात है, 9 की घात बाहर निकाल ली, 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो 9 दूनी 18। इस तरह से देखिए ये सारी घात बराबर हो गई हैं। अब हम देखेंगे कि अंदर की संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। 2 पर 5 की घात 32 होता है, 32 पर 9 की घात, 3 पर 4 की घात, 3 तरीके 9, 9 ते 27, 27 तिहाई 81, 81 पे 9 की घात, 5 तिहाई 5 पे 3 की घात, 5 25, 25 तिहाई 125, 125 पे 9 की घात, 4 पे 2 की घात है, 4 चौक को 16, 16 पे 9 की घात। देखिए घातें बराबर हैं। अब जो संख्या बड़ी है वो बड़ा हो जाएगा। इसमें देख के आपको समझ में आ जा रहा है कि 125 सबसे बड़ा है, यानी ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या इसमें 16 है, तो 4 पे 18 की घात ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब आपको इस तरीके के सवाल करना आ गया होगा। ऐसे सवाल एक न एक सवाल हर साल के प्रश्न में आता है। आपके पास जो किताब है या जो भी मॉडल पेपर है उससे आप मैथ्स के क्वेश्चन देखिएगा और इस तरीके के प्रश्नों को करने की कोशिश करिएगा। यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो वो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।